नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, होली बीत चुकी है लेकिन अब भी लोग आपस में मिल रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। उधर ग्राम सभा चुनाव भी होने वाले हैं अप्रैल में। तो हमने एक जगह एक कहानी पढ़ी थी, हमने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लें। वो होली और ये जो चुनाव है जहाँ ये चयनित होते हैं सरपंच प्रधान, इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बड़े साहब जो हैं वो जानते हैं कि रामदीन बहुत ही भोला कर्मचारी है। वह लक्षणा और व्यंजना में फ़र्क नहीं जानता है, लेकिन ये है कि आप उसे जो काम दोगे वह 100% करके ही वापस आएगा। इसलिए वो उसे काम बताते हैं और समझाते हैं कि देखो रामदीन, मार्च और फागुन ये दोनों एक साथ समाप्त हो रहे हैं, यानी कि होली आने वाली है। अब तुम जब गांव में सर्वे करने जाओगे शौचालयों का, तो हो सकता है कोई तुम्हारे ऊपर रंग फेंक दे, तो तुम नाराज़ मत होना। अगर तुम नाराज़ हो जाओगे तो सर्वे तुम्हारा रुक जाएगा, तो तुम होली नहीं मना पाओगे। तो अगर होली मनानी है तो होली से पहले ये सर्वे करनी होगी, क्योंकि ये तो तुम्हें पता ही है कि प्रशासन इसके लिए कितना ज़्यादा जागरूक है। और हाँ, ये देख लेना कि इसे गांव का शौचालय है तो उनका केवल भौतिक सत्यापन करना है, उनकी उपयोगिता नहीं देखनी है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया कि जैसे मान लीजिए कहीं पानी ना हो या दरवाज़ा ना हो, तो इससे ये कोई इशू नहीं है। बस तुम भौतिक रूप से सत्यापन करना, जैसे अगर कोई टॉयलेट का टाइप का लगता है, कोई रूम भी अगर बना है तो उसे भी तुम मान लेना कि हाँ ये टॉयलेट बना हुआ है, ये शौचालय है। और जैसे एग्जाम्पल दिया कि हम लोग जब शमशानों में उनका सत्यापन करने जाते हैं, जब शमशानों का, तो चिता पे जल के तो देखते नहीं हैं। हम लोग तो केवल निर्माण कार्य पे ध्यान देते हैं ना। हमें सिर्फ यह देखना है कि जितने शौचालय हमारे विभाग ने स्वीकृत किए उतने बने हैं या नहीं, कहीं घपला तो नहीं हो रहा। प्रशासन संपूर्ण स्वच्छता अभियान को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से रामदीन को अच्छी तरीके से समझा दिया। रामदीन जानता था ऐसे कार्यों को खोजना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होता है। साहब ने हिदायत दी है कि होली से पहले पूरा होना चाहिए, और साथ में उन्होंने कहा भी है कि अगर जैसे कोई कोठरी भी शौचालय की तरह लगे तो उसे तुम शौचालय मान लेना। इतनी छूट के बाद भी रामदीन को उतने शौचालय नहीं मिल रहे थे जितने की लिस्ट में उसे दी गई थी। सवाल यह है कि शौचालय गए कहाँ। जेठ जैसे तपते फागुन के महीने में रामदीन जो हैं वो पसीना पसीना हो जाते हैं। उन्हें कहीं मोबाइल नेटवर्क की तरह शौचालय दिखाई नहीं देता है, तो वो कहाँ गायब हो गए। उसे किसी कवि की पंक्ति जो है वो बार बार याद आने लगी कि सत्य का अन्वेषक कई जगह विदूषक माना जाता है। रामदीन इसका अर्थ अभिधा में ही ले रहा था। रामदीन तब तहसील का, तो रामदीन के दिमाग में आया जब ये चीज़ उसके लाइन आई, तो उसका ये अर्थ जो है ये अभिधा में ले रहा था। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा, उसके दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तहसील का यह हल्का भी उसी तरह का हो। और इसलिए उसने एक सरपंच से पूछ ही लिया कि सरपंच साहब, आपकी पंचायत ने जो लिस्ट उपलब्ध करवाई है उसके अनुसार शौचालय नहीं दिखाई दे रहे। सरपंच ने हंसते हुए कहा, रामदीन जी शौचालय टहलने गए हैं, शौचालय पुलिस के मुलाजिम तो है नहीं जो एक जगह रुके रहेंगे, 24 घंटे डटे रहें।
बोर हो जाते हैं तो टहलने चले जाते हैं। रामदीन ने अपनी रपट में लिखा, सरपंच जी की मतलब सूचना के अनुसार शौचालय टहलने गए हैं। उसने जब यह बात सरपंच साहब को बताई तो सरपंच साहब चौकन्ना हो गए। उन्होंने कहा रामदीन से, मतलब रामदीन जी, हमारे यहाँ गुझिया बन गई है क्योंकि परसों होली है और आपको घर चलकर गुझिया खानी पड़ेगी। हो सकता है तब तक टहलने गए जो शौचालय हैं वो वापस भी आ जाएं। अगर ना आए तो जैसी चाहो वैसी रपट लगा देना। अपनी लग्जरी गाड़ी में रामदीन को बैठाकर सरपंच साहब घर ले गए। घर क्या था, घर के नाम पर एक आलीशान बंगला था। रामदीन की खूब खातिर की गई। गुझिया से लेकर होली पर बने जितने मतलब तमाम पकवान सबके घर बनते हैं, वो जितने बने हुए थे उनको खिलाया गया। उन्होंने इतना ज़्यादा खाया कि वो चलने लायक नहीं रहे, लेकिन फिर भी मतलब खाया। उसके बाद सरपंच जी ने उन्हें छोड़ने की भी जिम्मेदारी ले ली, घर छोड़ने की रामदीन को अपनी गाड़ी से। थोड़ी देर में ही गुझिया अपना असर दिखाने लगा। दरअसल गुझिया में सरपंच साहब ने भंग मिला दिया था। भंग अपना काम करने लगा। सरपंच साहब एक बार फिर अपनी गाड़ी में बैठाकर रामदीन को शौचालय का मतलब जो शौचालय थे उनके सर्वे करवाने ले गए। रामदीन को अब एक आदमी की जगह 2 आदमी दिख रहे थे। तो ये गुझिया खाने के बाद की बात है, जब दोबारा ये सर्वे पे गए देखने के हाँ जो घूमने गए और शौचालय शायद वापस आ गए हों, तो इसीलिए उन्हें अब भंग की वजह से उसे एक की जगह 2 आदमी दिख रहे थे। तो उसी तरीके से शौचालय भी उसे एक की जगह 2 दिख रहा था। रामदीन यह जानकर हैरत में पड़ गया कि अब लिस्ट से ज़्यादा शौचालय बने दिख रहे हैं। उसने अपनी रपट में लिखा, जो शौचालय टहलने गए थे, जैसे पहले में उसने लिखा था ना कि सरपंच जी के मतलब सूचना के अनुसार कुछ शौचालय टहलने गए हैं, तो वही उसने लिखा कि जो टहलने गए थे वो वापस लौट आए हैं और साथ में दूसरे गांव के भी शौचालयों को ले आए जो पड़ोसी गांव के हो सकते हैं। सुबह भंग का असर समाप्त हुआ, तब रामदीन ने बड़े साहब की भेजी हुई अपनी रपट पढ़ी तो समझ गया इस बार चार्जशीट तो नहीं, मतलब चार्जशीट ही नहीं देंगे, सस्पेंड भी करेंगे। बहरहाल उसने उस टाइम क्या किया, सरपंच साहब ने उसे गुझिया खिलाया था और एक डिब्बा गिफ्ट भी करा था। उसने वो गुझिया का डिब्बा बाहर फेंक दिया। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको भी पसंद आई होगी। धन्यवाद।